वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए बोनस को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो मोनोपोली, डेट फ्री और कैश फ्री तीनों हमें देखने को मिलती है और इनका जो प्लेटफॉर्म है सालों साल तक चलता रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों को पता है Q2 के नंबर्स का जो सिलसिला है वो आना स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारी कंपनी स्प्लिट और बोनस अनाउंस करती है, बट सबको मैं कवर नहीं करता हूँ। लेकिन जो कंपनी में पैसे कमाने का मौका होता है और जो कंपनी लॉन्ग टर्म तक टिक सकती है तो मैं उसको ज़रूर कवर करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में एक मोनोपोली कंपनी है जिसका एग्जिस्टेंस सालों साल तक चलता रह जाएगा और उसके शेयर प्राइस में भी हमें इनका रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। हाल फिलहाल में गाइस ये FNO का भी स्टॉक बन चुका है, लेकिन इसमें जो न्यूज़ आ रही है इससे टारगेट्स इनके और भी अप हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आप चाहें तो बोनस के पहले भी अपने दावेदारी को पेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ऐसे स्टॉक्स को जगह दे सकते हैं। तो कौन सी कंपनी है, क्या करती है और हमें क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, सब कुछ अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा और उसके बाद जो करेक्ट रणनीति होगी वो भी बताने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है ये किस पे होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें 21 अक्टूबर को कंपनी अपना जो Q2 के नंबर्स हैं कब ऐलान करेगी, उनके डेट्स हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं कि ऑल्सो कंसिडर द प्रपोजल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इक्विटी शेयर। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अच्छे शेयर्स में कभी भी बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ आती है तो काफ़ी तेज हो जाता है। आपने देखा कि IRCTC में भी 2200 के लगभग हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी। उसके बाद अभी के भाव की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 6000 के पास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी गए SRF में सेम हमें वही कहानी देखने को मिली थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तब आपको अच्छे खासे रणनीति भी समझ में आएगी और पैसा कमाने का मौका भी हो सकता है। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, देख सकते हैं कि IEX फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इन सब कंपनी पे आपको हमेशा दावेदारी खेलनी चाहिए। CDSL की बात की जाए, MCX की बात की जाए, IEX की बात की जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेवर एंडिंग है। मार्केट में कभी ट्रेडिंग बंद नहीं होगी और जितना ट्रेडिंग होगा इन सब को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये अपने प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं, जितने भी एनर्जी होते हैं उनको ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज बनाया जाता है, जिससे क्या होता है जितना ट्रेडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे दोस्तों इनके बिजनेस में काफ़ी राइज देखने को मिलेंगे। और हमने देखा कि 2020 के बाद एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है जहाँ बहुत सारे डीमैट्स अकाउंट खुल रहे हैं। बहुत लोग इक्विटी में, बहुत लोग कमोडिटी में और बहुत सारे लोग बहुत जगह पे वेरियस ट्रेडिंग एक्टिविटी में काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, IEX की बात की जाए अपने आप में ही एक मोनोपोली कंपनी है और इसको कोई टक्कर देने वाली कंपनी दिखाई नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म का बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इधर पे भी गाड़ी नहीं छूटी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको और भी रिवॉर्ड दे सकती है। बात की जाए अब थोड़ा सा प्राइस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो रणनीति होगी वो बनानी है, क्योंकि इसके पहले भी IEX की बात की जाए तो काफ़ी रैली में हमें आते हुए देखने को मिली थी। IEX की बात की जाए तो जी हाँ, इनका जो भाव है 800 के आसपास देखने को मिल रहा था। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो अभी तो जनवरी के महीने से इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं। जितनी भी सरकारी कंपनी है जो मोनोपोली है, डेट फ्री है और उसमें एक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट निकल के आ रहा है, सब में अच्छे पैसे बने। आपने देखा कि IRCTC की बात की जाए, MCX की बात की जाए, CDSL की बात की जाए, IEX की बात की जाए, सब ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। सब देख सकते हैं कि जनवरी के महीने से इसने 1 लाख को बनाया है 3,62,000 के आसपास और इधर पे एक कंटिन्यूसली हमें अपसाइड देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई के लगभग दिखाई पड़ रहा है, बट मुझे लगता है कि इसमें एक और भी रैली बाकी है जो इसको और भी फ्यूलअप कर सकती है। मैंने क्या बताया, जितनी भी कंपनी हैं चाहे वो मोनोपोली है, डेट फ्री है और इन सब प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, चाहे वो डेरिवेटिव की बात की जाए, IEX की बात की जाए, कैश कमोडिटी की बात की जाए, सब में 2020 के बाद एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है, बहुत ऐसे रिटेल निवेशक हैं जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को खोल रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको इंकरेजमेंट मिल रहा है। बहुत लोग इक्विटी में सीधा निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड को डिच करके। और उसके साथ साथ IEX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करता है। तो जी हाँ, अभी के टाइम में ये महंगा लग रहा है, बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में और भी तेज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और एज लॉन्ग एज ये मोनोपोली एंजॉय करती है, इसमें आने वाले कल में और भी उछाल देखने को मिल सकता है। आज के कारोबारी कंडीशन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इसने 13 अक्टूबर को अपना फ्रेश हाई लगाया और मुझे लगता है कि जल्दी ही जैसे जैसे हमें बोनस के एक स्टेट देखने को मिलेंगे, चूँकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन सा रेशियो में हमें बोनस देखने को मिल सकता है, उसके पहले एक हलचल होगी। और जब भी ऐसे न्यूज़ आती है तो शेयर में कम से कम 30% के आसपास हमें उछाल देखने को मिलता है। ये दोस्तों हमने देखा है मार्केट में ऑब्जर्व किया। अगर मार्केट नहीं गिरता है तो आज की कारोबारी कंडीशन की बात की जाए 35% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आज 75 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में आप देखें तो 26 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया, मतलब एक्यूमुलेशन भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल चुका है। तो हमें समझना है और बहुत ही बारीकी से काम लेना है कि इधर पे कैसे निवेश करना है और हमें अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी अप्लाई करना है। मार्केट कैप की बात की जाए 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ा डिस्काउंट तो नहीं है, बट मुझे
लगता है ये लॉन्ग टर्म आपको रिवॉर्ड कर सकती है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो जी हाँ मोनोपोली है तो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूशन होता है। अभी की बात की जाए 101 का प्राइस टर्निंग हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको कंपनी का अगर आप आरओसी देखें 60% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। कंपनी के आरओई की बात की जाए तो गैस 46% के आसपास है, मतलब इनका एक शेयर इनके बिजनेस कितना कमा के देता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छा हमें आरओई निकल के आता है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए तो हमें 1 दिखाई पड़ जाती है। हमें देखना है कि कंपनी के सेल्स कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, बिकॉज एक सालों में हमने बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे खासे उछाल देखने को मिले हैं। तो जी इनका अगर आप सेल्स देखें तो कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बट 2020 के बाद एक जो मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू 20 और 21 में काफ़ी बढ़ चुके हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस कि हमें इनके प्रॉफिट में भी अच्छे खास जम देखने को मिल रहे हैं, और 2020 से 2021 में इनके प्रॉफिट मल्टीफोल टाइम्स बढ़े हैं। तो जी हाँ, इन सब बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, बिकॉज एक तरह का एक मोनोपोली इंटरफेस होता है जहाँ पे लॉन्ग रन में ये सब कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। हमें और भी चीज़ देखना है जहाँ पे हम लोग फाइनल डिसीजन ले पाएँ और उसके बाद निवेश करना है कि नहीं, वो हमें देखना बनता है। तो जी हाँ, कंपनी का अगर आप देखें मार्च क्वार्टर तक दोस्तों इधर पे 500 करोड़ के आसपास रिजर्व है। तो जी हाँ, अपने आप में ही काफ़ी प्रॉमिसिंग है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात की जाए ना के बराबर है, आप इसको डेफिनेटली भी कंसिडर कर सकते हैं। इधर पे थोड़ा देखना बनता है कि एफआईएस प्रोमोटर और डीआईएस का क्या रोल हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अगर आप देखें प्रोमोटर के पास 37% के आसपास हमें स्टेक देखने को मिलते हैं। माफ करिए दोस्तों, इधर पे एफआईएस का स्टेक हमें देखने को मिलता है, इधर प्रोमोटर होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है। एफआईएस डीएस पब्लिक की बात की जाए आप देख सकते हैं कि यही इनके करता धरता है। तो एफआईएस की बात की जाए तो उनका जो स्टेक है पहले कुछ समय से काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 37% के आसपास एफआईएस को होल्ड करते हैं। बात की जाए डीआईएस की तो कैसे उनका भी एक बहुत ही स्टेलर हमें स्टेक देखने को मिलता है। पब्लिक की बात की जाए तो कैसे उनका भी 38% के आसपास स्टेक है। तो जी हाँ, इस पर ध्यान रखिएगा कि इधर पे पब्लिक का भी स्टेक ज़्यादा है, बट कंपनी एज लॉन्ग मोनोपोली इंजॉय कर रही है, इसमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ्यूचर ग्रोथ हमें दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से एफआईएस और डीएस ने भी एक अच्छा खासा माल बटोरा है, और इधर पे पब्लिक की भी एक बहुत ही डिसेंट होल्डिंग दिखाई पड़ जाती है। आप देख सकते हैं कि इधर पे एक ब्रेकआउट के बाद फिर से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो मुझे लगता है कि इधर पे जो बोनस का न्यूज़ है इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए। मार्केट दोस्तों अगर अभी भी 18,000 के ऊपर स्टेबल होता है या फिर रेंज बाउंड होता है तो मेरे हिसाब से इसका इंपैक्ट हमें इधर पे शॉर्ट टर्म में भी अच्छा पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और ऐसी कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तब चाहे तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं। एक डिप मिलता है 780 के आसपास, 770 के आसपास, जो कि आने वाले कल में कुछ ही पॉसिबल है। तो आप इधर पे एक्मुलेशन कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी है तो भैया एक जो रैली है एंजॉय करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से अच्छे खासे ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, आरएसआई की बात की जाए तो अभी के टाइम में काफ़ी ओवरबॉट जोन पर दिखाई पड़ता है। कमेंट एकदम साफ है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और इधर पे अगर आप जाना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो एकदम जा सकते हैं। सीएमपी में भी इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जब का हॉरिजन होना चाहिए 5 ईयर्स का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप लेते हैं तो मेक श्योर दोस्तों एक डिप मिलता है 770 के आसपास, 760 के आसपास, उधर पे एकोमोडेशन कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एसएल होना चाहिए 700 के आसपास होना चाहिए, बिकॉज अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हैं तो मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस रेडी होना चाहिए। टारगेट्स की बात की जाए तो जी हाँ, इधर से भागता है, आने वाले कल में ये 1000 भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इधर पे एक बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, स्विंग लेना चाहते हैं तो अपने एसएल ना भूलें, और लॉन्ग टर्म वाले आराम से इस भाव पे भी अकोमोडेट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एग्जिस्ट भी करेगी और आपके पैसे ही बनाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले अपना एसएल ले काम करेंगे, लिए हुए हैं तो कांग्रेचुलेसन गाइस, इधर पे बहुत ही अच्छा आपके लिए न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में अपने राय को जरूर साझा करें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।